Morning, children. Today I will start chapter 10 vector algebra. देखो बेटा, जो तो पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं नॉन मेडिकल के, उनके लिए तो वेक्टर कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जो कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए वेक्टर एक नई चीज़ है। अब मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, वेक्टर हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। सपोज लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, मास, वेलोसिटी, फोर्स, है ना। ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स यू कैन से कि उनका एक मेजरमेंट, एक बस वो उसकी लेंथ ऐसे वो होता है, बट डायरेक्शन नहीं होती। तो जिनकी डायरेक्शन नहीं होती उनको स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जिनकी डायरेक्शन भी होती है उसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है। सो अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। ठीक है, दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। जैसे आपने मान लो सपोज फोर्स लगाया, ठीक है, आपने फोर्स लगाई, इस कॉपी पे लगाई सपोज। अब मैंने आपको कहा बेटा फोर्स लगाई मैंने, तो आप अब मेरे से पूछोगे मैम राइट साइड से लगाई, लेफ्ट साइड से लगाई, ऊपर लगाई, नीचे लगाई। आप ये जो डायरेक्शन मेरे से पूछ रहे हो, यानी मैं फोर्स की बात करूँ तो ये वेक्टर है। ठीक है। अगर मैं सिंपली बोलूँ बेटा अपनी हाइट बताइए 5 फीट 2 इंच है सपोज, तो मैं ये नहीं कहूँगी बेटा नीचे से मापी थी कि ऊपर से मेजर करी थी, लेफ्ट से करी थी, राइट से करी थी, ऐसे नहीं कहेंगे। तो वो एक स्क्वेलर है, क्योंकि मैंने उसमें आपसे डायरेक्शन की बात ही नहीं की। सो दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, ठंडा मतलब कोका कोला। अब से हम बोलेंगे वेक्टर मीन्स डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अभी तक हम एक लाइन की बात करते थे, लाइन के दोनों तरफ हम एरो बना देते थे। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं करते थे। ठीक है। अब से लेकिन जब हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे तो एक दिमाग में बात रखना कि अब डायरेक्शन की बात होगी ही होगी। क्लियर। नाउ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फोर्स, वेट, वेलोसिटी, ये सारे क्या हैं, वेक्टर्स हैं। देखो मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, लेकिन साथ ही मैंने एक एरो लगा दिया और ये अब वेक्टर बन गया। अब ये मैं कह सकती हूँ कि ये जो ओ ए है, ओ इज ओरिजिन, ए इज एनी पॉइंट, ओ ए जो है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी भी पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होता है। अगर हम ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं ओ ए, ठीक है, तो ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। क्लियर। नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ज़ीरो वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो हो। देन है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और इसको कैसे लिखते हैं, ए ऊपर एक टोपी सी बना देते हैं, ए कैप। क्लियर। जब भी कैप पड़ा हो उसका मतलब है ये यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। नाउ नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, हैविंग सेम इनिशियल वेक्टर्स नहीं, आई एम हैविंग सेम इनिशियल, सॉरी ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। देखो इसका इनिशियल पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ और टर्मिनल पॉइंट ए तक गया। दूसरा भी वेक्टर ओ से स्टार्ट हुआ और बी तक गया, तो हम कहेंगे दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इस करके इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट है को लीनियर वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर किसी लाइन के, एक ही सिंगल लाइन के पैरेलल हैं दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स, तो हम कहेंगे कि वो कोलिनियर वेक्टर हैं। डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, उनकी डायरेक्शन डजेंट मैटर। इक्वल वेक्टर्स किसको बोलते हैं, दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। उनके इनिशियल पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ बेटा मैं बात कर रही थी नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर की, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं बी ए वेक्टर लिखती हूँ तो वो नेगेटिव ऑफ ए बी होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी क्योंकि अब टर्मिनल पॉइंट भी बदल गया और इनिशियल पॉइंट भी बदल गया। सो आपको आई थिंक समझ आ गया ये। नाउ कम टू एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, अब उसने बोला है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ आपने दिखाना है 40 किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने क्या किया 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर मान लिया, तो ऐसे करके जब मैंने 4 डॉट लगाए तो ये 40 किलोमीटर बन गए। ठीक है, मुझे ईस्ट की तरफ जाना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो 30 डिग्री, तो ये मैंने ऐसे करके 30 डिग्री बनाया, तो ये मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। अब कोई पूछे ये क्या है, ये एक वेक्टर है क्योंकि मैं इसमें डायरेक्शन भी दिखा रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, वो पूछ रहा है स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है, कौन कौन से हैं। 10 kg, देखो ये तो जस्ट मेजरमेंट है, स्केलर है। 40 डिग्री स्केलर है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट ये वेक्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। 40 वाट वो भी स्केलर है। 10⁻⁻19 कॉलम ये भी स्केलर है। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वेक्टर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में भी बेटा वो यही पूछ रहा है कि स्केलर है कि वेक्टर है। तो टाइम पीरियड क्या है, स्केलर है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। और फोर्स मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि उसमें डायरेक्शन का होता है तो वो वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर होती है। वर्क डन स्केलर होता है। क्लियर। नाउ कम टू को इनिशियल। फोर्थ में वो पूछ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में कि बताओ को इनिशियल कौन से हैं, इक्वल कौन से हैं, को लीनियर कौन से हैं। उसने ये फिगर दी है, तो को इनिशियल कौन से हैं जिसमें इनिशियल सेम हो। देखो यहाँ से शुरू हुआ ए और इसी से यहीं से शुरू हुआ डी, तो ए एंड डी को इनिशियल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं, देखो ये बी एंड डी क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। देन वो पूछ रहा है कोलिनियर है कोई इसमें जो इक्वल ना हो। यस, ए और सी जो ऐसे हैं जो पैरेलल हैं, तो पैरेलल है, मैंने आपको पहले ही बोला है जो एक लाइन के पैरेलल हों सेम तो वो कोलिनियर होते हैं। क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये इक्वल तो नहीं है। क्लियर। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। देखो वो पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। देखो ए वेक्टर भी वही है और दूसरा माइनस ए भी वही है, सिर्फ उनकी डायरेक्शन में चेंज आया है, लेकिन है तो एक दूसरे के पैरेलल ना, तो वो ट्रू है। देन है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहता कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। नहीं, कोलिनियर की तो एक ही बात है कि वो पैरेलल होते हैं, ठीक है, किसी एक सेम लाइन के, तो इसमें मैग्नीट्यूड की क्या बात है, ये तो फॉल्स आया। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड है तो वह कोलिनियर है? नहीं, क्योंकि वो पैरेलल होने जरूरी हैं, तो इसके के फॉल्स आया। नेक्स्ट है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अगर मान लो कोलिनियर वेक्टर्स मीन्स पैरेलल हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो क्या वो इक्वल है? नहीं, वो फॉल्स आएगा क्योंकि इसमें हमने डायरेक्शन की तो बात ही नहीं की। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस 10.1 exercise. So thank you students, have a nice day and complete your work.